क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में होने वाले रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 20% एक्सीडेंट्स का कॉज लैक ऑफ स्लीप होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर विवेक सोनी और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्लीप हेल्थ के बारे में। क्योंकि स्लीप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। हम लोग इसको 3 वीडियोस में धीरे धीरे देखेंगे। पहली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिक स्लीप क्या है, गुड स्लीप क्या है, स्लीप के डिसएडवांटेजेस क्या है, स्लीप का बेनिफिट क्या है, और मैं आपको आपका स्लीप स्कोर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। दूसरी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्लीप हाइजीन के बारे में और आप अपनी स्लीप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और तीसरी वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में होने वाले रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 20% एक्सीडेंट्स का कॉज लैक ऑफ स्लीप होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक के 2016 की एक स्टडी के अनुसार भारत में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पे भारत की 7.5% जीडीपी खर्च होती है, जो कि अप्रॉक्स 13 लाख करोड़ रुपए का खर्च। और 2016 की एक दूसरी स्टडी के अनुसार यूएसए, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा 5 देश मिलाकर, केवल 5 देश ही अपनी जीडीपी का 7.5% अबाउट $700 बिलियन सिर्फ स्लीप डेफिशिएंसी की वजह से लॉस करते हैं। इसी के साथ एक और स्टडी के अनुसार यूएसए में अराउंड 12 लाख वर्किंग डेज सिर्फ स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से लॉस हो जाता है। इसीलिए स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हम लोग बिना इसके खतरे को जाने हुए, बिना इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी बॉडी पे जाने हुए या शॉर्ट टर्म में हमारा कितना लॉस हो रहा है, हम छोटे छोटे कामों की वजह से अपनी स्लीप को पुश करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से अवेयर कराने के लिए मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है, स्लीप ना मिलने पे, अच्छी स्लीप ना मिलने पे आपके शरीर को क्या नुकसान होते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अच्छी स्लीप कहते हैं हम किसको हैं? क्या सिर्फ 7-8 घंटा सोना अच्छी स्लीप है? नहीं, एक अच्छी स्लीप कुल 5 चीजों को मिलकर बनती है। उसमें सबसे पहली चीज है स्लीप ड्यूरेशन, कि हम लोग एक दिन में कितनी देर सो रहे हैं। दूसरी है स्लीप कॉन्टिन्यूटी या एफिशिएंसी, कि हम लोग एक स्ट्रक्चर में कितना सो रहे हैं, मतलब जब एक बार हम सोने गए और जब हम लोग उठे तो उसके बीच में कितनी देर तक जग रहे थे, मतलब सोने में हमें कितना समय लगता है, या हमारी नींद टूट जाती है तो हमें वापस नींद आने में कितना समय लगता है। तीसरी चीज़ है टाइमिंग, कि हम पूरे दिन में किस समय सो रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी गुड क्वालिटी स्लीप में। चौथी चीज़ है अलर्टनेस या स्लीपीनेस, कि अगर आप उठने के बाद कितना फ्रेश फील करते हैं, कि कितनी देर तक अलर्ट रहते हैं, कि आप पूरे दिन अलर्ट रहते हैं या आप स्लीपी फील करते हैं। पांचवी चीज आप पे बेस्ड है, इसे सेटिस्फैक्शन या क्वालिटी कहते हैं, कि क्या आप अपनी नींद से सेटिस्फाइड है, क्या आप उठते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। ये पांचों चीजें मिलकर एक गुड स्लीप बनाती हैं। तो अब आइए जानते हैं कि गुड स्लीप में हमारी जो ड्यूरेशन है, हम लोग को कितनी देर सोना चाहिए, या आइडियल रिकमेंडेशन टाइम क्या है। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि हम लोग को एक दिन में कितना सोना चाहिए। तो यह हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि हमें कितना सोना चाहिए हमारी शरीर के हिसाब से डिपेंड करता है, जो कि 2 चीज़ों से डिसाइड होता है। पहला है जेनेटिक फैक्टर, क्योंकि कुछ लोग की जेनेटिक्स ही ऐसी होती है जिनको 4 घंटे में उनकी नींद कंप्लीट हो जाती है। कुछ लोग की जेनेटिक्स ऐसी होती है कि उनको 8-9 घंटे लगते हैं एक अच्छी स्लीप के लिए। तो इस फैक्टर को हम लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, ये आपको खुद असेस करना होता है कि आप कितनी घंटे की नींद के बाद फ्रेश फील करते हैं। दूसरी चीज़ है स्लीप क्वालिटी। स्लीप क्वालिटी पे बहुत डिपेंडेंट होता है कि हम लोग कितनी देर सो रहे हैं। कई बार हम लोग 8-10 घंटे सो रहे हैं पर हमारी नींद बहुत ही ब्रोकन है या बहुत ही लाइट है, इस वजह से भी हमारी स्लीप कंप्लीट नहीं होती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो एक आइडियल टाइम है हर एज ग्रुप के लिए, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी स्लीप की रिक्वायरमेंट घटती जाती है। हमें बच्चों में बहुत ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत होती है। देखा गया है कि जिन बच्चों के स्कूल थोड़ा लेट शुरू होते हैं और उन्हें एक अच्छी स्लीप मिल पाती है, तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। तो अब जब हम लोग जान चुके हैं कि गुड स्लीप क्या है और हमें कितनी देर तक सोना है, तो अब हम लोग जानते हैं कि गुड स्लीप से बेनिफिट क्या है, क्यों हमें गुड स्लीप चाहिए। तो एक अच्छी नींद हमारे जीवन के लिए बिल्कुल उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट है सांस लेना। एक अच्छी नींद हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, रिकवर करने में और रिजुविनेट करने में हेल्प करती है। यह हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सोशल वेलबींग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी नींद आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करती है, आपका इमोशनल इंटेलेक्ट इंप्रूव करती है, आपको हार्ट डिजीजेस से बचाती है, आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल रखती है या आपको हाइपरटेंशन नहीं होने देती है, आपका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है जिससे कि आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंसेस बेटर होती हैं, आपको मेमोरी लॉस से बचाती है, क्योंकि नींद में हमारे मेमोरी कनेक्शंस डेवलप होते हैं। स्पेशली बच्चों में भी मेजर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है उनकी स्लीप के टाइम पे होता है। इसी के साथ साथ स्लीप हमें डिप्रेशन और एंजाइटी से भी प्रिवेंट करती है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन घटाती है और साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करती है। तो ये कुछ बहुत ही मेजर बेनिफिट्स हैं हमारी अच्छी स्लीप से। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि एक अच्छी स्लीप क्या है, हमें कितनी ड्यूरेशन लेनी चाहिए और स्लीप के बेनिफिट क्या हैं। तो अब आइए जानते हैं कि अगर हम एक अच्छी स्लीप नहीं ले रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी पे क्या नुकसान हो रहे हैं, इवन एज हमारे नेशन और हमारे वर्ल्ड को टोटली क्या नुकसान हो रहे हैं। देखिए, जब हम लोग अच्छी स्लीप नहीं ले पा रहे हैं तो हमारी एफिशिएंसी घटती है।
इसीलिए जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यूएस अराउंड 12 लाख वर्किंग डेज लॉस करता है एक ईयर में ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। एम्स न्यूरोलॉजी के एक स्टडी के अनुसार 2016 में हुई कि अराउंड 20% जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं वो लैक ऑफ स्लीप या स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं। एक और स्टडी हुई, उसमें ये बताया गया कि जो इंडिया में जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उसमें अबाउट 23% लोग लैक ऑफ स्लीप के साथ ड्राइव कर रहे होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, और यही लोग कई बार एक जो हैवी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं जो मॉर्टेलिटी का कारण बनते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। कहा जाता है कि जब आप जितनी ज़्यादा टाइम तक आप जगे रहते हैं या जितने ज़्यादा टाइम तक अपनी स्लीप पुश करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपके मेंटल स्लोइंग होने लगती है, आपका कोऑर्डिनेशन डिक्रीज होने लगता है, आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है। तो एकदम ये एक बिल्कुल अल्कोहलिक की तरह बॉडी बिहेव करती है, जैसा कि कोई एक अल्कोहलिक बिहेव करता है। तो इसीलिए देखा गया है कि रोड रेज है, रोड एक्सीडेंट्स में जो भी इश्यूज आते हैं उसमें स्लीप का इक्वल कंट्रीब्यूशन है जितना कि अल्कोहलिक या शराब पी के ड्राइव करने का है। जब हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात करें तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अराउंड इंडिया का 8% जीडीपी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से खर्च हो जाता है। ये तो एज ए नेशन एज अ होल हो गया कि हम लोग के साथ हमारे नेशन पे या हमारे वर्ल्ड पे हमारी लैक ऑफ स्लीप की वजह से कलेक्टिवली क्या इफेक्ट पड़ता है। साथ साथ इसमें मॉर्टेलिटी का रिस्क बढ़ता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। आप पे जो सबसे पहला और शॉर्ट टर्म बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है वो आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का पार्ट हो सकते हैं, डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म और बहुत बड़ा इफेक्ट है लैक ऑफ स्लीप का। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है स्लीप के, जो आपकी बॉडी पे धीरे धीरे इफेक्ट करते हैं। जब हम जनरली इग्नोर करते रहते हैं उनको, धीरे धीरे स्लीप को पुश करते रहते हैं, पर इन द एंड आपकी बॉडी पे एक बहुत बड़ा कलेक्टिवली बैड इफेक्ट लेके आते हैं। इसलिए आपको एक अच्छी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, आपको स्लीप अवॉइड नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी बॉडी में लैक ऑफ स्लीप की वजह से होती है, अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है या ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वो सही से वर्क नहीं कर पाता, तो आप हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं। हाइपरटेंशन हो जाता है तो हाइपरटेंशन बहुत सारी हार्ट डिजीजेस का लेके मेन कारण है, तो आपको बहुत सारी हार्ट डिजीजेस भी हो जाती हैं। आप हार्ट डिजीज होने के लिए प्रोन हो जाते हैं अगर आप लंबे टाइम तक नींद को अवॉइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ लैक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ वेट गेन और ओबेसिटी। आपका वेट गेन होने लगता है या ओबेसिटी होने लगती है, इससे भी एसोसिएटेड है। इसके साथ साथ इंसुलिन का जो रेगुलेशन है वो भी खराब होता है लैक ऑफ स्लीप की वजह से। तो ओबेसिटी और लैक ऑफ रेगुलेशन मिला के भी आपको डायबिटीज़ के लिए भी आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लैक ऑफ स्लीप में आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी को लेकर भी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। और नींद में ही हमारा ब्रेन हमारे जो मेमोरी कनेक्शंस हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, उनको बनाता है। तो अगर हम लोग अच्छी स्लीप नहीं लेते हैं तो हमें नई इन्फॉर्मेशन लर्न नहीं होती है, हमें वो कनेक्शंस इंप्रूव नहीं हो पाते। तो इसका इफेक्ट हमारी बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी पे पड़ता है और ये मेमोरी लॉस की तरह रिजल्ट करता है। इसके साथ साथ लैक ऑफ स्लीप हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी डिक्रीज करता है, फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करता है, सेक्स ड्राइव को डिक्रीज करता है और साथ साथ बहुत सारी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए भी हमें प्रोन करता है। मेरा इतनी सारी चीज़ें बताने के पीछे रीज़न यही है कि आप पहले इस विषय की गंभीरता को समझ सकें, और ताकि छोटे छोटे कामों की वजह से या फिर कई बार बहुत बिना किसी कामों के भी हम लोग घंटों रात को जगते रहते हैं, तो उसको अवॉइड कर सकें ताकि हम लोग एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जी सकें। तो अब आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप अपना स्लीप स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपका स्लीप स्कोर क्या है, आपकी स्लीप क्वालिटी क्या है, कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको कितने इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये एक सैटेड क्वेश्चनायर यूज़ करते हैं हम लोग स्लीप स्कोर एसेस करने के लिए। इसमें कुल 5 चीज़ें हैं, जो 5 चीज़ें गुड स्लीप को बनाती हैं, वही अराउंड वही 5 क्वेश्चन हैं जिनके थ्रू आप अपना स्लीप स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्लीप स्कोर आप सभी लोग जो लोग देख रहे हैं उनको आपको मेरे साथ कैलकुलेट करना है। तो इसमें कुल 5 क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके साथ साथ आपको मार्किंग करनी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे मार्किंग करनी है। आप लोग इसको अगर डाउनलोड करना चाहें अपना स्लीप स्कोर कैलकुलेट करने के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां से आप ये फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला सवाल है कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर स्लीप। तो अगर आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड है अपनी स्लीप से तो आपको 2 नंबर देने हैं। अगर सम वॉट सेटिस्फाइड है, हफ्ते में 3-4 बार अच्छी नींद आती है, 1-2 दिन खराब हो जाती है, तो 1 नंबर देना है। अगर आप बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं है अपनी नींद से तो आपको 0 नंबर देना है। क्या आप दूसरा सवाल है डू यू स्टे अवेक ऑल डे विदाउट डोजिंग। क्या मतलब आप पूरे दिन अलर्ट बने रहते हैं, अगर एक बार नींद से उठने के बाद क्या आप बार बार स्लीपीनेस तो नहीं फील करते हैं। अगर आप हल्का फुल्का स्लीपीनेस महसूस करते हैं तो आपको 1 नंबर देना है। आप बिल्कुल स्लीपीनेस महसूस नहीं करते हैं आपको 2 नंबर देना है, अदरवाइज आपको 0 नंबर देना है। अगर आप दिन भर स्लीपी रहते हैं, आप नींद जैसा ही फील करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या आप रात के 2 से 4 बजे के बीच सो रहे होते हैं। अगर आप रात के 2 से 4 के बीच पूरे हफ्ते सो रहे होते हैं तो आपको 2 नंबर देना है। अगर आप एक ही बार सो रहे होते हैं या कभी कभी हफ्ते में 1-8 बार जग रहे होते हैं तो आपको 1 नंबर देना है। अगर आप हफ्ते में 4 से 5 बार जग रहे हैं तो आपको 0 नंबर देना है। चौथा सवाल है डू यू स्पेंड लेस देन 30 मिनट्स अवेक एट नाइट। मतलब अगर आप जब सोने के लिए बेड पे जाते हैं और जब आप उठते हैं तो क्या उसके बीच में आप बेड पे
आधे घंटे से ज़्यादा जग रहे हैं, अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा जग रहे हैं तो आपको 1 नंबर देना है। अगर आप 1 घंटे से भी ज़्यादा जग रहे हैं तो आपको 0 नंबर देना है। अगर आप आधे घंटे से कम जग रहे हैं तो आपको 2 नंबर देना है। 5वां सवाल है, डू यू स्लीप 7 to 8 आवर्स इन एवरी 24 आवर्स? क्या आप 24 घंटे में पर डे 7 से 8 घंटे सोते हैं? अगर आप 7 से 8 घंटे सोते हैं तो आपको 2 नंबर देना है। आप 6-7 घंटे सोते हैं तो आपको 1 नंबर देना है। अगर आप 6 घंटे से भी कम सो रहे हैं तो आपको 0 नंबर देना है। इस तरह से आपको फिर अपना टोटल स्कोर कैलकुलेट करना है। अगर आपका स्कोर 10 है तो आपकी नींद बिल्कुल परफेक्ट है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप स्लीप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 0 है तो आपकी स्लीप बहुत ही ख़राब है। अगर समवॉट बिटवीन में है तो आप अपनी स्लीप इस तरह से एसेस कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्लीप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, स्लीप हाइजीन क्या है। तो अगली वीडियोस देखने के लिए हमें मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।